रानी, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हैं। सारून कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा। वो फ़िज़ा से बहुत प्यार करता है और वो अपने इस रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाएगा। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। रानी की माँ काफ़ी परेशान है। असल में वो बेचारी पिस के रह गई है क्योंकि रानी ने अपने बाप का दिमाग फिर से ख़राब करना शुरू कर दिया है। अब जाकर उसकी माँ समझाती है कि देखो रानी, इन मामलात में मत पड़ो। बार बार इस तरह की बातें करके आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? छोड़ दो ये बातें और उसको अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक जीने दो। मैं ये कतई नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। देखो, मैं आप दोनों की खुशी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने भाई की खुशी नहीं देखना चाहती और तुम्हारे दिल में जो भी वसवसे हैं ना, वो सब कुछ बेबुनियाद है। कभी भी ज़ारून इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा और कभी भी ये बात नहीं मानेगा। ज़रून खुद काफ़ी परेशान हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है कि आखिर ये सारे मामलात कैसे मैं ठीक करूं, क्योंकि उसको कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर वक्त रानी की कड़वी कसेली बातों ने उसका दिल हल्कान कर दिया है और काफ़ी परेशान कर दिया है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ उसको कहता है कि देखो रानी, मेरे मामलात में मत पड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, सब कुछ मैं नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा सोच रही हो तो अपने दिल से सारी फजूल बातें निकाल दो। इन सब चीज़ों का अब कोई मकसद बाकी नहीं रह गया और ना ही मैं तुम्हें कुछ करने दूंगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। जिसको सुनकर वो कहता है, रिदा कहती है कि आप मेरी बहन की किसी मामलात में नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप कभी भी उसकी सगी नहीं हो सकती। मुझे इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से पता चल चुका। तुम्हारे से आगे कोई भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये वहम और तुम्हारा ये गुमान बहुत जल्द मैं हटाने वाला हूँ। है, लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुंह से हर वक्त जो जहर उगलता रहता है वो सुन सुन के। बेरल जी, रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं, लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ साफ मना कर दे हारून को और कहे कि ज़ारून, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को जलील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली, उसकी ज़िंदगी इसी तरीके से इकट्ठे यानी कि अकेली ही रह जाएगी। वाह रानी वाह, तुमने तो अपना काम कर दिखाया। किस तरीके से अपने माँ बाप का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब करके आई है और उनको समझा देती है कि देखो, किसी भी तरह से आपको फ़िज़ा को इस घर की बहू नहीं बनाना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अरे भाई, जो मामलात चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़िल्लत भरे हैं। शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन लोग तरह तरह की बातें करें और इस चीज़ को बाप को समझ जाना चाहिए। ज़रून की तो वैसे ही आंखें बंद हो चुकी हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी आंखें खोल लें ताकि सारे मामले सामने आ सकें। जिसको सुनकर साफ साफ ज़रून कहता है कि ख़बरदार, तुमने हमारे घर में किसी मामले पर भी
कोई बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। और जैसा-जैसा आप लोग फ़िज़ा के बारे में बोल रहे हैं, इस बात को मैं कभी भी हकीकत नहीं मान सकता। फ़िज़ा मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब सीधा-सीधा फड्डा उसके घरवालों के साथ तैयार हो चुका है। जो कुछ वो नहीं चाहता था, वही हो रहा है। उसका बाप उसको बार-बार कहता है कि रानी की सारी बातों में हकीकत है। रानी कुछ गलत नहीं कह रही और तुम्हें भी अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बातें समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मैं तुम्हें ऐसे ज़लील होते हुए दुनिया की नज़रों में नहीं देख सकता। रानी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर रिदा भी आवाज़ उठा देती है और कहती है कि आप मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती हैं। बेहतर यही है कि आप जो कुछ बोल रही हैं, इसकी ज़ुबान बंदी कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे अब इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आप जो कुछ कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं। लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुँह से हर वक़्त जो ज़हर उगलता रहता है, वो सुन-सुन के। बहरहाल जी, रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं न कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ-साफ मना कर दे अरुण को और कहे कि ज़रून तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली,